begin conditional probability. This is in fact 4.4 exercise of your book. Clear? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज इन फैक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं. लेट्स अज्यूम योर क्लास. आपके क्लास का मैं क्लास टेबुलेशन बना रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं पूरे क्लास को दो कैटेगरी में तकसीम कर रहा हूँ. एक जेंडर और मोड ऑफ एनरोलमेंट और एडमिशन. ठीक है, तो लेट्स सपोज for example this is row wise gender, boys and girl, and दूसरी कैटेगरी है लेट्स सपोज एडमिशन. ओके, एडमिशन के अगेन दो जो मोड है वो टीएचपी और डायरेक्ट. इमेजिन करें आप स्टूडेंट जो है ना टोटल तादाद 40 टोटल. क्लियर? तो आप 40 स्टूडेंट्स को ना हमने जेंडर वाइज और एडमिशन वाइज तकसीम किया हुआ है, तो उसको हम क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं. याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर सेकंड चैप्टर में क्रॉस टेबुलेशन पढ़ी थी. ठीक है, बाइवेरिएट भी कहते हैं. अब बॉयज़ का तादाद कितना है, गर्ल्स का कितना है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीएचपी, अच्छा टीएचपी मीन्स एसटीएचपी या एनटीएचपी या फाउंडेशन, उससे रिलेटेड कितने स्टूडेंट्स आए हुए कॉलम बताएगा. और दूसरा कॉलम बताएगा कि डायरेक्ट एडमिशन कितने मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट टेस्ट से एनरोल हुए. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि वी हैव 30 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड बाय टीएचपी एंड 10 स्टूडेंट्स आर केम फ्रॉम डायरेक्ट टेस्ट. और बॉयज़ का तादाद है फॉर एग्जाम्पल 25, तो 15 गर्ल्स होंगी. ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज़ आर फ्रॉम टीएचपी एंड हाउ मेनी बॉयज़ आर केम डायरेक्ट. तो लेट्स अज्यूम कि 18 स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड एनरोल्ड बाय टीएचपी. तो कितने बचेंगे डायरेक्ट? 7 फॉर एग्जाम्पल. और गर्ल्स सॉरी टीएचपी के टोटल 30 जिसमें 18 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 12. ठीक है, तो डेफिनेटली गर्ल्स अगर 15 है तो 12 सो टीएचपी से आएंगे, बाकी डायरेक्ट कितनी होंगी? 3. क्लियर? तो इस टेबल में नहीं मसला, ये आपकी पूरी क्लास है. लेट सपोज इसमें से अगर मैं कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ तो हर किसी स्टूडेंट के सिलेक्ट होने के इक्वली लाइकली चांस है क्लासिकली मेथड में. अब इस चीज़ को हम समझते हैं और इससे रिलेटेड एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर आते हैं. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम होल क्लास, तो कितने चांसेस होंगे कि वो स्टूडेंट बॉय होगा? तो इस चीज़ को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय. सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड. How many total boys are there out of class? So in fact total boys 25 and total student in the class 25 or 40. तो ये प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी बॉय सेलेक्ट होने. मतलब अगर मैं रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट करूँ तो बॉय आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो चांसेस है वो 25 और 40. ठीक है, अब अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अगेन कोई स्टूडेंट, तो टीएचपी की कितनी चांसेस होंगी तो मैं मालूम करना चाहता हूँ. लेट्स सपोज टी डिनोटेड बाय टीएचपी इवेंट टी. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड बाय टीएचपी? 30 डिवाइडेड बाय 40. सेम एज यूजुअल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड के तहत हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएचपी कैलकुलेट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय को देखा है. अच्छा, ये तो आपको पता है कि
हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉयज और टीएचपी को देखा है, मगर इसके अंदर ये 18, 7, 12, 3 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। लेट सपोज ये 18 बता रहा है कि 18 इज टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोल्ड बाय टीएचपी। क्लियर? तो दिस 18 इज बॉयज एंड टीएचपी। सो इसको हम मैथमेटिकली इंटरसेक्शन के तहत लिखते हैं। तो दिस 18 इज नथिंग दैट इज बी एंड टी। और अगर मैं इस चीज़ की प्रायोरिटी मालूम करना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं रेंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सो व्हाट विल बिकम प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी बॉय enrolled by THP, प्रायोरिटी या बी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज 18 डिवाइडेड बाय टोटल number of students in the class, so this is 18 divided by 40. क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता है यूजुअल प्रोबेबिलिटी है जो हम कैलकुलेट करते हैं विदाउट कंडीशन, मगर अब हम इसमें ना कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। इस पूरी क्लास में आपको पता है कि दो कैटेगरी हैं, जेंडर और एडमिशन। लेट्स अज्यूम आपकी क्लास में कोई टीएचपी का कोऑर्डिनेटर आता है और वो चाहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर होल क्लास, और वो इंटरेस्टेड है जस्ट टीएचपी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो टीएचपी मतलब अब उसका डोमेन जस्ट टीएचपी स्टूडेंट्स है, मतलब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन होल क्लास। ठीक है, तो हम इस पूरी क्लास में कंडीशन अप्लाई करते हुए इसका सिंपल स्पेस अब चेंज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो उस कोऑर्डिनेटर के लिए जो सिंपल स्पेस होगा वो जस्ट ये कैटेगरी होगी। ठीक है, टीएचपी। तो हाउ मेनी टीएचपी आर देयर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टीएचपी आर 30. So now he is interested in oral out of 30. क्लियर? तो अगर ये कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता है आउट ऑफ 30, तो मुझे बताएं बॉय आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी या गर्ल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सो अगेन हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल्ड इन टीएचपी? 18 डिवाइडेड बाय 30 एंड गर्ल्स के लिए होना है 12 डिवाइडेड बाय 30। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही सेम मेथड। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड। तो अगर वो कोऑर्डिनेटर टीएचपी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करता है तो बॉय आने की प्रोबेबिलिटी होगी 18 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर? अच्छा, इस चीज को जो कि अभी मैंने वर्बली बताया, मैथमेटिकली हम लिखते हैं P ऑफ B गिवन T। दिस इज इन फैक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम बॉय की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं अंडर रिस्ट्रिक्शन और अंडर कंडीशन दैट स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड बाय टीएचपी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इवेंट टी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो इसको रीड किस तरह करते हैं? सिंपली हम इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टी, बी फॉर बॉय एंड टी फॉर टीएचपी। क्लियर? तो ये चीज जो हम अभी मालूम कर रहे हैं जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये आप देखें कि इससे पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की है, दिस इज अगेन दिस कैन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बट कंडीशन इज आउट ऑफ सिंपल स्पेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आउट ऑफ सिंपल स्पेस। मगर अब हमारे पास सिंपल स्पेस की जगह दूसरा कोई सिंपल स्पेस है जो कि इससे मतलब कम है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं, जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं। तो इसी तरह P ऑफ G गिवन T क्या होना है? 12 डिवाइडेड बाय 30। अच्छा, इस चीज को अगर मैं लेट्स सपोज 40 से डिवाइड करता हूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, यानी कि कहना राइट